ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ यानी किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। अब बस घर जाने के लिए सब कुछ तैयार करना है, सारा कुछ समेट लेना है, सारे आत्माओं से हिसाब किताब चुकतू करने का, अपने कर्मातीत अवस्था में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। एक बात एकदम से बुद्धि में रहेगी ना तो अवस्था कभी नहीं हिलेगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, पास्ट इज पास्ट, यानी जो बीत गया सो बीत गई, उसके बारे में फिर आगे एक चिंतन नहीं है, वो कल्प बाद आएगा। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। जी बाबा, तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? बाबा कहते हैं हर चीज़ जो कलयुग की चीज़ें थी ना, सीमित दायरे में हमारी बुद्धि को भी पूरा सीमित कर दिया था। उस चीज़ को जब हम समझ गए, छोड़ दिए, तो फिर उनको याद क्यों करते, उनको देखते क्यों? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। हाँ जी बाबा, ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, समय बीतता जाता है, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर समय पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। पहले ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब कलयुग का समय अंत हो गया है, ये पता थोड़ी था। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, बस अब थोड़ा सा है। बस अब जितना पुरुषार्थ, जितना ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया, तो वो तो अब हमें सारे विकर्मों को, बचा खुचा विकर्म विनाश कर देना है बाबा की याद से। पहले पता ही नहीं था, अभी बाबा ने समझाया है। बाकी कोना आकर रहा है, एकदम थोड़ा सा कोना, जैसे बोलते हैं ना, पूरा निकल गया, पूंछ बची हुई है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने और निकलने का गेट होता है ना,
ये भी ऐसे ही है। बच्चों को समझना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है, बाकी कलयुग से किनारा करना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय है, बस अब एकदम यहाँ से उछले और एकदम एक छलांग में सतयुग। तो अब इस पुरानी नहीं, पहले स्वर्ग नहीं, पहले अपने घर जाना है, फिर वहाँ से बाबा भेजेंगे। तो पहले घर जाने की तैयारी। तो अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, बाबा इतना सहज रूप से तो हमें सारी बात समझाते हैं। ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? जब हम छोड़ ही दिए तो फिर अब याद करके अपना समय उसमें व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? कर्मातीत अवस्था में आना है मतलब याद से भी भुलाना। याद में सिर्फ मेरे एक बाबा, और कोई याद में थोड़ी रहेगा। जब छोड़ दिया पुरानी दुनिया को, जब छोड़ ही दिए तो फिर याद क्यों करना? हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? जब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर चढ़ गए तो फिर कलयुग को बाबा कहते हैं देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? अपना बुद्धि हम इस विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाबा जानते हैं। कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं 1/4 भी नहीं समझते हैं। 1/4 नहीं, एक आना का मतलब हुआ 100 में 8, लगभग 8, 8.25, क्योंकि 4 आने 8 नहीं 6, 6.25, क्योंकि 4 आने का 25 पैसा होता है, तो उस हिसाब से मतलब 10% से भी कम, एकदम खाली बस हल्का फुल्का नाम का समझ पाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कोई तो रुपये में, यानी 100 पैसे में से 6.25 पैसा, कितना का मतलब एकदम खाली नाम ही का रह गया ना। सुना और भूल जाते हैं, तो उतना कम जब रहेगा तो भूल ही ना जाएंगे। जो 50 से ज़्यादा पैसे, 50% से ज़्यादा समझ बुद्धि बढ़ेगी ना, वो फिर थोड़ा टिकेंगे, उसके नीचे वाले टिकेंगे ही नहीं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। तो ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि कितना कौन किसका है। बाकी तो ड्रामा में जो है बाबा जानते हैं, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा, और उसका कुछ नहीं है। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? बाबा कहते हैं अब एक दूसरी बात क्या है, जब हमें बाबा का हाथ मिल गया, हम आगे बढ़ ही गए, हमको साथ मिल रहा है, बाबा का शक्तियाँ मिल रही हैं, तो हम उन सुखों का वर्तमान में भी प्रत्यक्ष फल भी बाबा हमें दे रहे हैं, तो फिर हम वापस पीछे इस कलयुगी दुनिया को झांकने भी क्यों जाएं? पास्ट इज पास्ट, कुछ भी हुआ खत्म हुआ। बाबा कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, बाबा हमें कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कंधा पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? बाबा कहते हैं फिर भी बुद्धि उधर ही रहता है, मतलब बार बार घूम के पीछे ही देखते रहते हैं, कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाबा कहते हैं कंधा इस तरफ कर दो, अब घूम जाओ पूरी तरह से इस तरफ। वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। वहाँ हमें अगर कोई चीज़ लग भी रही है ना कि कुछ अच्छी है, लगता है ये तो कुछ काम आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ सहारा, कुछ भी, कोई भी, चाहे वो आत्मा हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, बाबा कहते हैं तुम उसमें माथा मत लगाओ, तुम्हारे काम की चीज़ है नहीं। बाबा जानते हैं ना, हम थोड़ी अपना आगे का कुछ जानते हैं। तो बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है कि उस पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य आ गया है। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं, जो बात बीत गई उसको अपने चित्त पर नहीं रखो, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। अब बस एक ही बुद्धि में बात घूमती रहे कि हमें तो अब सुखधाम में चलना है, बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए, कलयुगी चीज़ों में क्यों बुद्धि फिरानी है। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है, बार बार घूम के पीछे ही देखने लगते हैं। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बात है ना।
कहीं ठहरना नहीं है। बाबा कहते हैं कहीं भी ठहरना नहीं है। कितनों है तो रावण की दुनिया, कलयुग की दुनिया। तो जब बाबा का हाथ मिला, बाबा का साथ मिला, बाबा की गोद में चढ़ जाएंगे ना, क्यों इस पुरानी दुनिया में पाँव भी रखे रहें। बाबा कहते हैं कहीं देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल, स्थिर, अडोल अवस्था रह सकती है। सिर्फ एक तरफ बाबा को देखते रहना है और इधर उधर देखना ही नहीं है, तभी हम बाबा के समान बन भी पाएंगे और अचल अडोल रह पाएंगे। जहाँ इधर उधर देखेंगे, पीछे घूमेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर अचल अडोल अवस्था नहीं रहेगी ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं एक तरफ ही देखते रहो। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र, संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। बाबा कहते हैं जहाँ पीछे पलट पलट के देखेंगे तो फिर बुद्धि वहीं सब में फंसा हुआ रह जाएगा। और बाकी तो बच्चे नंबरवार हैं, जिसका जितना रहेगा वैसा करेंगे। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। मुरली तक से जो छिटक गए वो तो इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि मतलब कैसे बच्चे होंगे। विचार करो, ऐसा होता है ना। अब ऐसे कुछ बच्चे हुए होंगे इतने वर्षों में। बाबा कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ यानी बहुत समीप किनारे पर हैं, एकदम अब मतलब गई की गई वाला स्थिति में। बाबा कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के वृक्ष देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। पहले थोड़े ही आते थे। बाबा कहते हैं अब हमारी अवस्था ऐसी है ना कि हम बस संकल्प करेंगे ना और देवता सम्मुख होंगे। तो बस वो उस अवस्था में हमें पहुंचना है। तो मतलब क्या, मतलब हम जैसे कहीं बहुत दूर के सफ़र पर लौकिक रीति से जाते हैं तो बहुत पहुंचना है, अब दिखने लग गया, पहुंच गए। बिल्कुल वैसा ही है, अब बस दिखने लग गया हमें। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी से हट जाता है। अब जब आगे की दुनिया दिखने लगती है, हम देवताई दुनिया के बारे में उसमें आ जाते हैं, संकल्पों से वहाँ पहुँचने लगते हैं। बाबा कहते हैं पियर घर ससुर घर सब मिलाप हो रहा है, तो फिर पुरानी दुनिया में मतलब ही नहीं रह जाता है। बाबा कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक हो जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। लौकिक रीति से क्या होता है, जब नाव नज़दीक एकदम जब किनारा पहुंच जाता है तो फिर पाँव उतार के किनारे पे रखना पड़ता है, तब फिर नाव को बेड़ा जो बोलते हैं उसमें बेड़े से फिर बांधा जाता है। लेकिन पहले तो पाँव उतारना पड़ता है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं अब हमारी नाव एकदम किनारे पे पहुंच गई है, तो बस अब पाँव उतारो उस तरफ। तुम बच्चों का खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। अब तुम अपने घर पहले जाएंगे। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यह हमारी खुशी जो है ना नई दुनिया में जाने की, यही हमें अचल अडोल बनाएगी। मतलब एक नशा की तरह वो रहेगा, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हम बस वहाँ पहुँचना है। बस इसी तरह का जैसे लौकिक में भी ये चीज़ होता है। कभी किसी को कहीं पहुँचने की बहुत ज़्यादा वो होती है, ज़रूरत होती है, हड़बड़ी होती है ना, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको याद भी नहीं रहता है। बस ऊपर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करो और बस हम पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ अलौकिक दुनिया के बारे में है। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। हाँ जी बाबा, ये है बुद्धि की बात। ये बुद्धि से समझना है हम आत्मा जा रही हैं। अब बाकी नज़दीक षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है।
ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, हम नज़दीक षडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बाबा कहते हैं अपना दिल पर हाथ रख के विचार करो, ध्यान करो कि क्या बाबा जो कह रहे हैं कि हम एकदम किनारे पर हैं, तो अवस्था हमारी ऐसी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो, वो तो है बाबा, बुद्धि में तो सिर्फ बाबा याद है। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। बाबा अभी 2-4 दिन से ना लगातार बस एक ही बात पकड़े हैं कि अब हम बच्चों को एक रट लगा के रखनी है। अब तो हमको घर जाना है, अब कहीं कुछ नहीं, अब बस घर जाना है। जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी वो खिलौना ले लो, खाना के ले लो, ये ले लो, मिठाई ले लो, नहीं घर जाना है, घर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं अब रट लगा दो, तो यहाँ का चीज़ ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब हमको घर जाना है, एकदम छोटे बच्चे की तरह मन बुद्धि में रट लगा देनी है, अब घर जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। सतयुग का जो संबंध होगा ना बाबा कहते हैं वो होगा सच्चा। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो, तो षडपंथ हुआ ना। हाँ जी बाबा, कई तो अपना समय बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। बाबा कहते हैं हमें स्वदर्शन चक्रधारी सारा दिन बनने रहना है। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो है नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सारा दिन तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन पाते हैं। बाबा भिन्न भिन्न तरीकों से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहना चाहिए? बाबा कहते हैं ये सारी बातें हमारी बुद्धि में रहनी क्यों नहीं चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जब जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जब पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम संगम युग पर आ गए हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर क्यों बीच बार बार इसमें पाँव घुसाते रहते हैं? किनारे पर रहना है ना, जू मुआफिक चलते ही रहो। जैसे जू होता है ना, बाबा कहते हैं वो कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमें चलते रहना है। क्यों नहीं ये अभ्यास करते हो? बाबा कहते हैं ये अभ्यास क्यों नहीं करते हो कि हम निरंतर चलते रहें? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना, तो फिर इसको चलाते रहना है, ये रुकने वाला चीज़ थोड़ी है। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। बाबा कहते बाहरी वातावरण का कोई भी बातों का झंझट हमारी बुद्धि पर न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। निरंतर हमें अब एक ही अभ्यास करना है कि हमें साइलेंस में जाना है, एकदम शांत अवस्था, वास्तविक शांति में पहुंचना है। समय बर्बाद नहीं करना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? वो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है। जैसे समय है ना, टिक टिक चलती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी अभी इस याद की यात्रा पर एकदम निरंतर चलते रहना है।
बाबा तो मंजिल को जानते हैं ना, बाबा के साथ दादा भी इकट्ठे हैं, वो समझाते हैं तो क्या नहीं समझा सकते। जब लौकिक रीति की हर बात को हमारे ब्रह्मा बाबा समझा सकते हैं और अलौकिक रीति से सारा ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं, अनुभव से ब्रह्मा बाबा बता देते हैं और ज्ञान से शिव बाबा बतलाते हैं, शिव बाबा शक्तियाँ दे देते हैं, तो फिर कुछ बचा कहाँ। लौकिक रीति की हर चीज़ ब्रह्मा बाबा से हम फॉलो फादर कर सकते हैं, उनसे उनकी जीवनी से हम हर कुछ सीख सकते हैं, अनुभव पा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कुछ भी बचता नहीं है उसके बाद। वो समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते, ये भी सुनते तो है ना, क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे। फिर ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोलते हैं कि क्या वो विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे। बाबा तुमको विचार सागर मंथन करने की बिंदुएं सुनाते रहते हैं, कौन कौन सी बिंदुओं पर हमें विचार सागर मंथन करना है ना, ये सारी बातें बाबा हमें बतलाते रहते हैं ना। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में हैं, अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होंगे। बाबा कहते हैं ये जो है ना बस लौकिक रीति की बातों के हिसाब से लौकिक शरीर है इस पुरानी दुनिया का, नहीं तो बुद्धि से बाबा कहते हैं अब कहीं पर भी बुद्धि फंसी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होंगे। तो ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या ये याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। एकदम अगर ये मन की बुद्धि के एकदम हमारी धारणा में ये बात आ गई ना, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं ना अवधारणा है, जैसे ये अवधारणा है कि ऐसा होता है, ये अवधारणा है कि वैसा होता है। साइंटिफिक बातों में भी बहुत सी चीज़ों में देखते हैं, जिसको माइथोलॉजिकल कहते हैं, उसमें भी कहते हैं कि अवधारणा ही है। तो बस वही अवधारणा में जब हमारी ये आ जाएगी ना कि हम अब किनारे पर खड़े हैं और अब बस हमको घर जाना है। बाबा ने ये भी समझाया है, दोहरा सिरताज, फिर सिंगल सिरताज, फिर अभी नो ताज। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। मतलब ये क्या समझने की चीज़ है, ऐसा कोई ताज थोड़ी होगा जो मतलब उस तरह का। लौकिक रीति से नहीं जोड़नी है बातों को, अलौकिक ज्ञान जो बाबा देते हैं उससे समझना है। पवित्रता का चमक है तो वो कोई लौकिक लाइट और थोड़ी होगा, 2 ताज का वैसा कुछ थोड़ी है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं। जो भी धर्म स्थापक, जो भी महान आत्मा है ना, उसके हम हमेशा दिखाते हैं कि पीछे एक लाइट जल रहा होता है, सिर के पीछे लाइट होता है और एक चक्र की तरह दिखलाते हैं। तो ये सब क्या है, उसकी पवित्रता का वो प्रतीक है, क्योंकि वो निर्विकारी सतो प्रधान है। फिर रजोतमो में आते हैं, जिस समय वो धर्म स्थापन किए ने उस समय वो बिल्कुल सतो प्रधान होते हैं, तभी तो धर्म स्थापन भी कर पाए, नहीं तो धर्म स्थापन करना भी कोई छोटी बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान मिलती है उसमें मस्त रहना चाहिए। बाबा ने जो ज्ञान दे दिया ना उसी में मस्त रहना है। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। अब रहना तो यहीं पर है, लेकिन अभ्यास करने के लिए रहना है और बुद्धि हमारी एकदम से नई दुनिया में, बस एकदम जैसे इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आया ना, एकदम छोटे बच्चे के जैसा रट लगा देनी है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये कर लो वो कर लो, नहीं हमको अब घर जाना है। तो इनसे भी तोड़ तो निभाना है। बाबा कहते हैं बस यहाँ पर बस अपना किरदार निभाना है अभ्यास की दृष्टि से। जो इस कुल के होंगे वो निकल आएंगे, सैम्पलिंग लगना है। बाबा कहते हैं कलम तो अभी लग ही रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे, कम मतलब समय जो भी हो, लेकिन वो पहुँचेंगे तो ज़रूर, आएंगे तो ज़रूर। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। और सब ऐसा नहीं है कि जो बाद में आ रहे हैं, जैसे इस ब्रह्मा कुमार को भी ऐसा लगता है कि पीछे से तो आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा बाबा का ज्ञान को समझ गए और पुरुषार्थ में लगे रहे, तो काफ़ी ऊपर अवस्था हुई है। तो इसे बाबा कहते हैं जो पीछे आए ना वो भी तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, और ऐसा नहीं है अभी इस आगे भी अभी भी जो बच्चे आ रहे हैं ना वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का, बस सब कुछ मदार है याद की यात्रा पर। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधादौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, मतलब बाबा
कहते हैं कि धंधा छोड़ के इस यात्रा में बैठने का मतलब ये नहीं कि मतलब लौकिक रीति कि हम एकदम से बेसिक चीज़ें छोड़ दें। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। आत्मा की खुराक है इस याद में रहना। शरीर को खाना देना और लौकिक रीति की काम चीज़ें तो वो रहेंगी, लेकिन वो उसमें भी याद की यात्रा और अभ्यास, याद में रहने का अभ्यास, यही हमें इसी उद्देश्य से इस जीवन में रहना है। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। जिसको लॉटरी लग जाए वो कितना झूमने लगता है। बिल्कुल वैसे ही लॉटरी हमें लगी है। तुमको बहुत मेहनत करनी है, तो लॉटरी का पाने के लिए थोड़ा तो मेहनत लगेगा। तो इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। अब ये शरीर अगर छूट गया ना तो फिर हम पुरुषार्थ तो अब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जब इस शरीर में हैं, इतने ज्ञान, इतना अनुभव, इतना सब कुछ जो पा लिया, जो लौकिक रीति से भी जो ज़रूरी था वो सब कुछ हमने ज्ञान के माध्यम से पाया है, बाबा के सम्मुख आए हैं, तो फिर अब पुरुषार्थ का यही समय है, कर्मातीत होने का यही समय है इसी शरीर के साथ। क्योंकि ये शरीर अगर छूट गया, पता तो है नहीं कि मेरा ये शरीर कब छूटने वाला है। ये शरीर जब छूट गया ना तो फिर दोबारा शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ की स्थिति में हम नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान इस बात का भी सजगता रखनी है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना ना। बाबा कहते हैं हनुमान के बारे में भी कहा जाता है ना, एकदम स्थिर अचल अडोल। तो भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी है, ये कहानी की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं ये हम बच्चों के लिए है कि मतलब पूरी दुनिया में आग लग गई और हम मज़े में है। ये एक कहानी बना दी है। तो बाबा यथार्थ बात को समझाते हैं। बाबा इतना ना प्यार से, इतना डिटेल से हमें एक एक बात समझा देते हैं ना कि फिर कहीं कोई संदेह, कहीं कोई बात रही नहीं जाती। एक तो बाबा परमपिता परमात्मा मेरे साथ बैठ के हमसे इस तरह बात करते हैं, यही तो अपने आप में नशा चढ़ाता है। रावण राज्य खल्लास हो जाएगा, स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षडपंथ है, हम जा रहे हैं एकदम, एक तरह से बोले ना तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, बस फ्लाइट में बैठना है, उड़ना है। तो इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वो आधा कल्प चलती है। अभी जो हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं ना, वो सीधे अब आधा कल्प तक चलेगा। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इसमें गफलत व समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। तो जो जितना अच्छे से याद में रहेगा, जितना बुद्धि योग लगाएगा, कर्म इसमें फंसेगा नहीं विकारों में, वो उतना ऊपर जाएगा। बाबा शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े समय में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। पूरा दुनिया इतना ही तो समय में इसी संगम युग में बदल देंगे ना। तो बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा के लिए कोई बड़ी बात है, बाबा के लिए तो सचमुच में चुटकी वाली बात है। कल्प कल्प करते हैं, बाबा समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाबा से लगाओ। ये गुप्त बात बाबा ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के अलावा कोई समझा भी नहीं सकता, ये बातें उनको पता ही नहीं, तो समझाएगा क्या। तो अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं अवस्था पर पूरा ध्यान। अब हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य ध्येय होना चाहिए, हमारी अवस्था। हमारी अवस्था जितनी ज़्यादा अचल अडोल होती जाएगी, हमारा बुद्धि योग जितना बाबा से याद में जुड़ा रहेगा, उतना हम ऊपर उठते जाएंगे। और यहाँ से ना अपने आप बुद्धि जुड़ा हटते भी जाता है, वैराग्य भी उतना ज़्यादा बढ़ता है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। जब हम किनारे पर पहुंच गए तब हम पीछे पलट के देखें ही क्यों, आगे कदम बढ़ते रहते हैं। एकदम बाबा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन भी रहा है इतने समय से कि
पीछे में कुछ हो जाता है, बहुत सी अप्रिय बातें हो जाती हैं जीवन में, तो फिर हमें क्या लगता है, उसको हम याद करते हैं और रोते हैं। तो बाबा जब ज्ञान दे रहे हैं तो फिर हम पीछे का देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ अब आगे ही देखेंगे। ऐसा मंथन करते थे, आज बाबा ने एकदम से उस पर जबरदस्त मोहर लगाया है। बाबा कहते हैं इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल है। कछुआ अपने आप को कैसे समेट लेता है, बाबा कहते हैं बिल्कुल अपने आप को इस तरह समेट लेना है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो हैं ही हठ योगी, वो तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है। बाबा कहते हैं ये सब बातें ना युक्ति से लिखनी है, बतानी है। एकदम से सीधे से कहेंगे ना तो मतलब मन में और विरोध आने लगता है, तो इसको स्पष्ट रूप से समझाना है, युक्ति से समझाना है। बाबा बगैर राजयोग कोई सिखला ना सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो। बाबा कहते हैं बात को इतने अच्छे से समझाना है ना कि कहीं पर भी मन में भावना विपरीत दिशा में न जाइए। हमें अपनी अवस्था से और अपनी युक्ति से, अपने विचार सागर मंथन से जो मोती निकलते हैं ना, उनसे समझाना है। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। एकदम बाबा कहते हैं इतना अच्छे से करना है, उसमें दोनों काम आते हैं, हमारी अवस्था भी और हमारी विचार सागर मंथन यानी ज्ञान का मंथन भी। तो बाबा कह रहे थे आगे कि कुटुंब परिवार आदि सब प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। बाबा कहते हैं अपना परिवार से ऐसा नहीं है कि एकदम से सबसे एकदम विद्रोह करके एकदम अलग होता है ना जैसे सन्यासी, वैसा नहीं करना है हमें। लेकिन बुद्धि जो है ना, मन ही मन बुद्धि बाबा से एकदम लगी रहे। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, ये है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। तो अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। बाबा कहते हैं कुछ दिख भी रहा है ना, लेकिन हमें एकदम अचल अडोल खड़े रहना है। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा किरदार नूंधा हुआ है, जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। बाबा कहते इतना आश्चर्यचकित करने वाला है ना कि ये मतलब जैसे 7 आश्चर्य कहते थे ना लौकिक रीति में पहले अज्ञानता में, बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी एक आश्चर्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाबा की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा है बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पे खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। और ये अवस्था जमानी है, अपनी आत्मिक स्थिति में आना है, तो ये सारी बातें तो गुप्त है ना, इसको तो हल्ला करने की चीज़ तो ऐसे भी नहीं है। तो बस इस मेहनत में लगे रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा
कहते हैं, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। मामा कहते हैं सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करना है, और वो कैसे होगा? न्यारा बनेंगे, प्यारा बनेंगे, निसंकल्प होंगे। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। वरदान तो बाबा सबको दिए, लेकिन जिसने इसको अपने भीतर धारण कर लिया, इसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि जिसको ये वरदान प्राप्त है, जिसने अंदर भर लिया, वो सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। हाँ जी बाबा, बहुत सफलता मिल रही है बाबा। और स्लोगन है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो और इसको खूब इस्तेमाल कर लो, तो ये हमेशा आगे में रहेगी, नहीं तो रख देने से भी छूट जाएगा। इसलिए हमेशा हर बात में सिर्फ पहले बाबा कहते हैं, ये सर्व खजाना की चाबी है। याद की यात्रा की शुरुआत इसी चाबी से होती है ना। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, जो कि साकार मुरली है, और हमने अध्ययन करने में उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो बस ऐसी ही अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसके लिए युक्ति दे रहे हैं, साधन बतला रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, एक क्षण में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। कोई भी संस्कार से हम बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, तो हल्के होने से सहज अलग हो जाते हैं, और वहीं उतना कस के नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो अलग हो जाएगा। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, एकदम सरल भी रहो और सतर्क भी रहो, क्योंकि समय कब आएगा मालूम है नहीं। और सरल रहने का अर्थ है कि किसी भी संस्कार से ऐसे नहीं चिपके रहना कि ये संस्कार छूट नहीं रहा है, छोड़ नहीं पा रहे, नहीं। कोई भी संस्कार से बाबा कहते हैं टाइटनेस, जैसे बहुत सी चीज़ों में ना चिपका के उसको जोड़ा हुआ तो रहता है, लेकिन बहुत मतलब लौकिक रीति में कुछ तुरंत में याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा गम होता है ना जिसको एक बार उखाड़ दिए ना तो वो इतना आसानी से उखड़ता है कि कहीं पर कुछ ना उखड़ने में दिक्कत होती है और ना ही उसका गम वहाँ फिर लगा हुआ बचता है, एकदम इजी टू ओपन रहता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने इन संस्कारों से, चूँकि अब हम काम कर रहे हैं इस लौकिक दुनिया में है, तो कोशिश तो करने की पूरा ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो चीज़ें जो एक तरह से कहें तो सही है, अच्छी हैं, हमको लगता है कि नहीं ठीक ठाक ही हैं, चल ही रहा है, तो वैसे संस्कारों से के अनुसार तो हम करते रह जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ाव नहीं रखे रहना है कि उसके बिना उस संस्कार के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की सतर्कता हमें रखनी है और बाबा का इतने श्रेष्ठ इशारों को अपने अभ्यास में शामिल करना है, इस इशारे का फ़ायदा उठाना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है?
इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।